चलिए, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले जो हमारे मित्र हैं वह सभी जाग रहे हैं ना। कहीं सो तो आप नहीं रहे हैं। अगर कहीं ऐसा ना हो कि आप सोते रह जाइए और एग्जाम आपका क्या हो जाए, पार हो जाए। आप सही जगह पहुंचे हैं। आपने जैसा कि थंबनेल देखा कि रेलवे ग्रुप डी जो 2026 में एग्जाम होंगे उसकी तैयारी संपूर्ण करवाई जा रही है हमारे द्वारा। ठीक है, आज हमारा यह 2026 ईस्वी में फिजिक्स का पहला क्लास है ये। और पहला क्लास इस तरीके से क्लास है कि अगर आप हमारे साथ समय बिताते हैं तो अवश्य ही आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ के बाद आप बहुत इधर उधर भटक लिए, पर अब मत भटकिए। अब इत्मीनान से आप उस जगह पे टिके हुए रहिए जहाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, वहाँ पे टिके हुए आप रहिए। ठीक है, ये क्लास जो हम आज आप देख रहे हैं और देख करके थंबनेल देख करके आपने जो एंट्री लिए होंगे, तो आज के इस क्लास में हम जो फिजिक्स का ये हमारा पहला क्लास है, इस क्लास के माध्यम से हम मात्रक और मापन से संबंधित जितने भी सारे लगभग 170 प्रश्न हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि वह 170 प्रश्न को कवर करने वाले हैं, ऐसा हम सोचे हैं। पर क्या होगा इस पूरी क्लास में जो हमें खुद नहीं पता है, क्योंकि हम अक्सर जिस सफर पे निकलते हैं उस सफर पे सिर्फ निकलना जानते हैं, ना कि वह मंजिल कहाँ पे है, कहाँ पे जाके रुकना है, ऐसा हम प्लानिंग बना करके कभी नहीं चलते हैं। रीजन इसलिए कि जितना सक्षम ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा प्रश्न का डिस्कस आज करेंगे, क्योंकि रट्टू तोता वाला काम हम कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज हम 170 प्रश्न सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्न, प्रीवियस साल ईयर के प्रश्न ले करके आए हैं। पर वह अगर 170 प्रश्न को कवर अगर किए तो 500 से भी ज्यादा प्रश्न हमारा क्या होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट होगा। क्लास अगर हम पूरे 170 तक गए तो समझ लीजिए कि काफी लंबे चलेंगे, पर देखा जाता है और सफर पे निकल चुके हैं कहां तक हम पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस सेशन फिजिक्स वाले सेशन के हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये सिलेक्शन दिलाने वाला सीरीज है आपका, एकदम अवश्य ही आपका सिलेक्शन दिलाने वाला सीरीज है ये। ठीक है, चलिए अभी देख लीजिए कि पहले 1 से 100 तक जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को हम खोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 100 से बाद जो 70 प्रश्न के वो अलग पीडीएफ है। आपको यह दोनों पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप हमारा चले जाइए, कैमरी जीएस क्लास बाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको पीडीएफ ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे, आप प्रश्न का प्रैक्टिस इत्मीनान से कर सकते हैं। देखिए, इस सिलेक्शन वाले सीरीज की विशेषता ये हमने रखे हैं कि सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना करके आगे निकल नहीं जाना है, बल्कि एक प्रश्न के उसके आसपास के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह उस सभी प्रश्न का सुफड़ा आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे उस प्रश्न को, कि ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, कहीं से कोई भी दिक्कत हमें खड़ा ना हो। जैसा कि प्रश्न देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न आप तो बोलिएगा ये तो लल्लन टॉप प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न है, संवेग का इकाई क्या होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह प्रश्न काफी आसान है तो जितने प्रश्न के जितनी बार हम कमेंट बोलेंगे उतनी बार आप कमेंट करते हुए चलिए। जैसे संवेग का सूत्र आप बताइए क्या होता है, संवेग का सूत्र बताइए, तो आप बोलिएगा P बराबर mv होता है जी। संवेग का सूत्र यही होता है ना, यही होता है, आपके दिमाग में चला होगा, अगर आप इसे पढ़े होंगे तो चला होगा, अन्यथा नहीं चलेगा आपके भी दिमाग में। अब बताइए, P द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात जो हमारा केजी मीटर प्रति सेकंड हो गया वो किसका मात्रक हो गया, किसका मात्रक हो गया। चलिए, वेग का भी नहीं पता, वेग बराबर, वेग एक प्रकार के चाल होते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो वेग हो गए दूरी को मीटर से, समय को सेकंड से। क्या वेग का हम निकाल दिए मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन कौन सा, सी है, ऑप्शन कौन सा, सी है, पर प्रति तो लगाया ही नहीं है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन कौन से है, बी है। आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ऑप्शन कितने करीब से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर और सेकंड इनवर्स 1 करके लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, हाँ या नहीं बोलिए, तो बोलिए आंसर कौन सा हो गया, आंसर बी हो गया। बताइए, अगर आपको नहीं पता तो आप रट्टू तोता वाला काम कीजिएगा, रट्टू तोता वाला काम कीजिएगा, आपको निकालने के सही तरीके पता होना चाहिए। और वही सही तरीके की जानकारी के लिए हमने लगा दिया है स्लाइड के दूसरे नंबर पेज पर, जो कि यही
पेज है जो सिलेक्शन दिलाने वाला पेज है, ठीक है। अन्यथा फर्स्ट प्रश्न में एमसीक्यू करेंगे, करके निकल जाएंगे, वो हमें सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। पर यही जो पेज हमने लगाया, यही पेज आपका क्या दिलाएगा, सिलेक्शन दिलाएगा। जैसे देखिए, अभी हमने तो आपको सब कुछ बता चुके हैं, P बराबर MB, दिमाग में बैठा लो, एक बार नहीं, हम 2-3 बार रिपीट करेंगे, क्योंकि क्लास के शुरू में हम क्लास को खींचना नहीं चाहते। रीजन, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न का एनालिसिस हम करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, एक सूत्र हमारा हो गया P बराबर MB, P बराबर MB, अतः संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, और इसी से हम kg मीटर प्रति सेकंड निकाले थे, kg मीटर प्रति सेकंड निकाले थे। कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्या ये किसी का मात्रक नहीं होता? किसी का और है जो कोई किसी का मात्रक होगा, और है जो कोई किसी का मात्रक होगा, और है कोई, जैसे केजी मीटर प्रति सेकंड किसका होगा, किसी का नहीं होगा। ये देख लीजिए, केजी मीटर प्रति सेकंड किसके होते हैं, बल का होता है, बल का होता है। अभी हम बल का एसआई मात्रक ज्ञात करते हैं। आप सब सभी लोग जानते हैं बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, पर बल बराबर एफ बराबर एम ए सूत्र आप जानते होंगे। तो एफ बराबर एम ए द्रव्यमान हो गया, तो ये केजी हो गया। त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसको हम सब लिखेंगे तो एफ बराबर केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ या नहीं बोलिएगा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं। तो केजी मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2 जो हमारे हो जाएंगे, वह बल का एसआई मात्रक हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होते हैं या नहीं होते, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होते हैं या नहीं होते हैं। क्या आपके दिमाग में यह बातें चल रही है, जो हम चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, यह बात आपके दिमाग में चल रही है या नहीं चल रही है, ये हमें बताइए, ये हमें बताइए। चलिए, चल रही है, आपके दिमाग में भी ये बातें क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है, चल रही है। चलिए अगले प्रश्न लगा दें, अगले प्रश्न को लगा दें। चलिए लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये रहा हमारा दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसके बारे में सोचो आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट होते हैं, कूलम्ब होता है, केल्विन होता है या केजी होता है। बताओ, सब किसी ना किसी का एसआई मात्रक होता है या नहीं होता है। तो बताइए, वोल्ट, वोल्ट, कूलम्ब या केल्विन या किलोग्राम। तो यहाँ विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होते हैं। बताइए, क्लास 10th में आपको चैप्टर 3 में भौतिकी में पढ़ना है, कौन सा, विद्युत धारा। उसमें बताइए कूलम्ब के द्वारा दिया गया नियम क्या होगा। तो कूलम्ब क्या बोलते हैं कि अगर कोई दो वस्तु है, अगर कोई दो वस्तु है, तो उन दोनों वस्तु में या तो आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा। तो अगर इन दोनों का आवेश Q1 और Q2 मान लिया जाए, तो इन दोनों आवेश में आकर्षण होंगे या प्रतिकर्षण होंगे, जो कि इसमें जो बल लगेगा वह दोनों के आवेश के गुणनफल का, आवेश के गुणनफल का समानुपाती तथा इस दोनों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा कहे थे या नहीं कहे, उन दोनों के बीच में लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी से हमें एक सूत्र निकलता है, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और यहां से जब ये हटेंगे तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, हाँ या नहीं। ये कूलम्ब का यही सूत्र है ना, F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आपको याद है, आपको याद है। अगर चलिए नहीं याद है तो हम आदिया दिला दिए ना आपको। तो इसीलिए आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब हो गया, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब हो गया। चलिए देखते हैं, वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, वोल्ट किसका होता है। तो हम पहले से ही जानते हैं, वोल्ट होता है विभवांतर का, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता। कूलम्ब किसका हो गया, आवेश का हो गया। केल्विन किसका होता, ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक क्या होते हैं, केल्विन होते हैं। केजी किसका होता, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होते हैं, केजी होते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होते हैं। और बताइए, क्लियर है ना, क्लियर है, सभी सभी क्लियर है आपको। इसीलिए इस सेशन का नाम हमने क्या दिया, सिलेक्शन दिलाने वाला सीरीज, सिलेक्शन दिलाने वाला सीरीज। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप पहले ही जानते हैं, ओम होता है। कूलम्ब किसका एसआई मात्रक होता है, जूल किसका एसआई मात्रक होता है, न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है। जल्दी से बताइए। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और जूल
कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कूलम्ब किसका होता है? विद्युत आवेश। जैसा कि अभी हम पिछले प्रश्न पे पढ़े थे, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ये हो गए प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक एक नोट पॉइंट में हमें आप बताइए, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? और साथ में हमें बताइए विशिष्ट चालकता, विशिष्ट विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक ओम होता है। और इसका प्रतिरोधकता का ओम इनवर्स 1 होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं या नहीं होते? ओम इनवर्स 1, या इसमें ओम मीटर होता है और इसमें ओम इनवर्स 1, ओम इनवर्स 1 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? फटाक से बताइए। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक और चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी आपके उसी चैप्टर अर्थात क्लास 10, उसी चैप्टर अर्थात क्लास 10 के विद्युत चैप्टर, क्लास 10 के विद्युत चैप्टर से ये पढ़ना है। तो फटाक से हमें इसका कमेंट कीजिए कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है और विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है। जैसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होते हैं? ओम होते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होते हैं। तो प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक, ये दोनों प्रश्न आपके लिए छोड़ा गया। आप अवश्य कमेंट कीजिए, बशर्ते जो हमने हिंट्स दिया वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ओम होता है या ओम इनवर्स 1 होता है या ओम मीटर इनवर्स 1 होता है, इन सभी चारों ऑप्शन में फटाक से हमें आप क्या कीजिए, उसका कमेंट कीजिए, उसका क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये लीजिए यही चीज ना हम आपको बताएं। कूलम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया, कार्य एवं ऊर्जा का, और ये बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मापा जाता है किसमें? प्रतिबल किसमें मापते हैं? प्रतिबल का एक सूत्र होता है, शायद आपको पता होगा। प्रतिबल का एक सूत्र होता है, प्रतिबल बराबर शायद बल बटा क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन हो गया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गए। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर इनवर्स 2 होते हैं। कहाँ है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी नंबर दिया है। तो प्रतिबल का एसआई मात्रक कौन हो गए? ऑप्शन सी। प्रतिबल का एसआई मात्रक ऑप्शन सी हो गए। ये देख लीजिए, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल और ये न्यूटन हो गए। ठीक है, प्रतिबल हो गया। ठीक है, प्रतिबल का सूत्र आपको बता दिया ना, प्रतिबल का इसे अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि सूत्र ही आप याद रखिएगा तभी जाके आपका काम होंगे। तो प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होते हैं। चलिए आगे चलें। अगले प्रश्न, ये विद्युत फ्लक्स घनत्व अश्वेत चुंबकीय फ्लक्स, मतलब ये प्रश्न अधूरा है क्योंकि यहाँ मिलान करने वाला है और मिलान करने वाला कोई सीरीज हमें यहाँ दिया ही नहीं है। इसलिए 5 नंबर प्रश्न को छोड़िए और 6 नंबर प्रश्नों पे चलिए। क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं होता? बताइए, किसका कोई इकाई नहीं होता? घनत्व के या सापेक्षिक घनत्व या विस्थापन या दाब। जैसे देखिए, दाब का एसआई मात्रक तो हम जानते हैं, दाब का एसआई मात्रक तो हम पास्कल जानते हैं, पास्कल हम जानते हैं। ठीक है, विस्थापन का एसआई मात्रक भी हम जानते हैं। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसीलिए दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। घनत्व का क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व का होता है। तो द्रव्यमान का केजी हो गया और ये मीटर क्यू हो गए, अर्थात इसे केजी प्रति मीटर क्यू, या इसे ही हम लिख सकते हैं केजी मीटर इनवर्स 3। और ये सापेक्षिक घनत्व का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया। क्वेश्चन 6 का सही आंसर क्या हो गया? बी हो गए। क्वेश्चन 6 का सही आंसर बी हो गए। चलिए 7 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन अदिश राशि नहीं है? अर्थात वह राशि का नाम बताएं जो सदिश राशि है, वह राशि का नाम बताएं जो सदिश राशि है। इसका आप बताइएगा हमें। ट्रिक किसको किसको पता है? ट्रिक किसको किसको पता है? एक के साथ व या
ब लगा हुआ रहे, व या ब लगा हुआ रहे, वह सदिश राशि होते हैं, और जिसके साथ व या ब नहीं लगा हुआ रहे उसे अदिश राशि कहते हैं। इसका अपवाद में क्या होता है? अपवाद, अपवाद में इसमें सिर्फ भार है जिसमें व नहीं लगा हुआ है और यह सदिश राशि है। और इसके अपवाद में कौन कौन होते हैं? दाब, द्रव्यमान, दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति, दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ये सब सभी लोग व और ब के होने के बावजूद भी अदिश राशि है, पर ये सदिश राशि है। अब इसमें पूछा है कौन अदिश राशि, देखिए इसमें व लगल है नहीं, तो नहीं लगल है तो ये अदिश राशि हो गया। देखिए दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति, तो द्रव्यमान हो गया अदिश राशि, अदिश राशि हो गया। बल, बल में बल कहीं अपवाद है नहीं है, तो ब इसमें लगा हुआ है, इसलिए ये हो गए सदिश राशि। लंबाई हो गया अदिश राशि, लंबाई हो गया अदिश राशि। सही आंसर पूछ रहा था कौन अदिश नहीं है, अर्थात बल हमारा सदिश है, बल हमारा क्या हो गया? सदिश हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न पे। क्या पूछा जा रहा? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? अगर खास से हमें एम्पियर देता तो हम विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता, लेकिन यहाँ एम्पियर सेकंड दिया हुआ, एम्पियर सेकंड दिया हुआ, तो फटाक से सोचिए। जैसे देखिए अगर आपको और भी किसी का पता है तो आप छाट सकते हैं, जैसे ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक बराबर होते हैं, और इसका एसआई मात्रक होता क्या है? तो जूल होता है। ये इसके एसआई मात्रक हो गए, एसआई मात्रक इसका क्या हो गया? जूल हो गया। साथ में इसका सीजीएस मात्रक क्या होते हैं? तो अर्ग होते हैं, अर्ग होते हैं। और 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होते हैं, 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होते हैं। अभी शक्ति, शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो गया, और वोल्टेज, वोल्टेज का क्या होगा? वोल्टेज का क्या होगा? और आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर, एम्पियर सेकंड होते हैं, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड। प्रश्न पूछ रहा आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। चलिए यहां आप देख लीजिए, यहां देख लीजिए, जैसे आवेश का एसआई मात्रक Q बराबर IT, Q बराबर IT होता है, तो I से हो गया, I से हो गया एम्पियर, I से हो गए एम्पियर, और समय से हो गए सेकंड, एम्पियर सेकंड किसका एसआई मात्रक हो गया? तो आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड हो गए। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, वाट होता है। और हमें बता दीजिए 1 HP बराबर कितना वाट होता है, जो आप हमें कमेंट कीजिए। 1 HP बराबर कितना वाट होता है, जो हमें क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। जो जो प्रश्न हम देते जा रहे हैं आपको, उनका सभी का कमेंट आप अवश्य कीजिए, और जिनका जिनका कमेंट रहेगा उन्हीं का हम मानेंगे कि क्लास में क्या वो रेगुलर हैं, अप टू डेट हैं, और हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। और पक्का है कि उनका सिलेक्शन एकदम निश्चित होगा, उनका सिलेक्शन क्या होंगे? निश्चित होंगे। तो 1 HP बराबर कितना वाट होता है, जो बताइए। वोल्टेज, वोल्टेज का इकाई क्या होते हैं? जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। और कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। गैलन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसको मापने में? खुद सोचिए, गति को मापने के लिए। अरे भाई गति को तो मापेंगे हम हमेशा मीटर प्रति सेकंड में ही मापेंगे, तो ये तो होगा नहीं। एक कंटेनर के लिए आयतन की माप के लिए बैरल के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो फटाक से बताइए गैलन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आयतन मापने में हम सब गैलन का प्रयोग करते हैं। क्या मापने में? आयतन मापने में गैलन का प्रयोग करते हैं। जैसे गति मापने में हम बता क्या रहे थे? मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा का उपयोग हम सब करते हैं, जो कि गति मापने के लिए करते हैं। चलिए एक कंटेनर के मापने के लिए क्या किया जाता है? देखिए कंटेनर, वैसे कंटेनर क्या मापेंगे? कंटेनर मतलब बड़ा बड़ा कोई द्रव्यमान वाला हो गया, उसको मापेंगे। तो कंटेनर के वैसे तो आप कहिएगा हम केजी में उसको तौल देंगे, और क्या करेंगे? कंटेनर जो बड़े बड़े ट्रक सामान वगैरह लोड करके जो ले जाते हैं, उसी कंटेनर की बात कही जा रही है। आयतन की माप हम सब बैरल में करते हैं, बैरल, बैरल, गैलन की आयतन की इकाई को मापा जाता है। ठीक है, गैलन, गैलन में मापा जाता है आयतन के, सॉरी बैरल के संदर्भ में क्या कहा जाता है? बैरल भी एक प्रकार का आयतन है, लेकिन इसमें हम सब गैलन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं आयतन की माप में। गैलन सामान्यतः आयतन की
माप में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त की जाती है? बताइए। खगोलीय दूरी हमेशा प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। दो पिंडों के बीच की दूरी जब काफी लंबी दूरी है तो उसे हम सब खगोलीय दूरी अर्थात प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, कमेंट कीजिए फटाक से, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मान आप जानते हैं? जो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मान आप जानते हैं। ठीक है, जल्दी से आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए देखिए क्या दिया था, पेटामीटर। पेटामीटर कोई मात्रक नहीं है। पेसेक्स कोई मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का हमेशा मात्रक है। यह लीजिए, मिल गया आपका, यही मिल गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, या 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर, 9.46 गुना 10 पर पावर 18 सेंटीमीटर, जो आपको दे दे वह सभी मान एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। क्या पूछा जा रहा है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए दाब का एसआई मात्रक तो एक खानदानी आप जानते हैं जो कि पास्कल होता है। पर दाब के सूत्र से आप हमें निकाल के बताइए। तो दाब का सूत्र कहता है बल बटा क्षेत्रफल होते हैं। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर इनवर्स 2 होता है। ढूंढो ये दोनों, लास्ट के ढूंढो, ये दोनों आंसर ढूंढो किस में दिया गया है, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर या पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल ही खानदानी ले लो, और अगर नहीं दिया होता तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि कहीं नहीं है। और ये न्यूटन किसका होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। तो हम तो सोचे कि खानदानी छोड़ के कुछ और पूछा होगा, इसलिए हम निकालने लग गए। क्योंकि ऊपर के ऑप्शन देखें न्यूटन मीटर में, तो हम सोचे कि खानदानी छोड़ के कुछ और पूछेगा, पर ये तो पूछ दिया वही घिसा पिटा सवाल कि दाब का एसआई मात्रक क्या होते हैं, तो पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होते हैं। चलिए वही पास्कल। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगले प्रश्न पे देखिए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन जूल। देखिए इसके बारे में तो आप क्या कहिएगा, ये कार्य का एसआई मात्रक है, ये ताप का एसआई मात्रक है। अब तो दो ऐसे ही छट गया। अब एक प्रकाश वर्ष हम वही चीज कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष। अब सूर्य से पृथ्वी तक के भी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसी दोनों में रह गया, तो बहुमत आपका कहाँ जा रहा? आप अपना बहुमत बताइए कि आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं। ये पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी में आप अपना बहुमत कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, वो हमें कमेंट कीजिए। हम दो ऑप्शन तो ऐसे ही छाड़ दिए, दो ऑप्शन छाड़ दिए या नहीं छाड़ दिए। तो देखिए लाइट एयर कहते हैं किसको, प्रकाश वर्ष को कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य, क्योंकि यहां देख लीजिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएंगे। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि औसतम दूरी इतना माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई का सही रूप से सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है? जैसे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ये बात सही है। और प्रेशर, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ये भी सही है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं वेबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं वेबर होता है। इसलिए गलती तो हमारा यही है, और गलती ही चुनना है। मतलब तीसरा पे हम दिमाग क्यों लगाएं, इलेक्ट्रिक कंडेंसेंट का सीमेंस होता है या नहीं, पर ये तो गलत है जरूर। तो ऑप्शन हमारा बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर, कि हमारा बी ही चुनने के लिए दिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होते हैं उसका एसआई मात्रक वेबर होता है। और जो टेस्ला होते हैं वह टेस्ला किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज हो गया, दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो गया, इन इलेक्ट्रिक कंडेंसेंट का एसआई मात्रक सीमेंस हो गया। तो गलत वाला चुनना था, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन से हो गए, बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए
अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या पूछा जा रहा है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, बताओ, ये प्रश्न बताओ तुम, कमेंट करो फटाक से। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या। देखिए, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होता है और इसका एसआई मात्रक मीटर होते हैं। हमें कौन बताएगा कि विस्थापन और दूरी में क्या फर्क है, विस्थापन और दूरी में क्या फर्क है, ये हमें कौन कमेंट करेगा। देखिए, दूरी क्या कहते हैं, रास्ते की कुल लंबाई को, रास्ते की कुल लंबाई को, रास्ते की कुल लंबाई को, रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसको कहते हैं, विस्थापन किसको कहते हैं, विस्थापन किसको कहते हैं, तो जहां से यात्रा शुरू हुआ और जहां तक हम पहुंचे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन बराबर AC हो गया, पर इसी में दूरी बराबर क्या हो गया, A से B, B से C, C से AC, तो AB प्लस BC प्लस AC, ये इसका दूरी हो गया, जबकि ये इसका विस्थापन हो गया। तो रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसलिए इसका एसआई मात्रक मीटर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगले प्रश्न पे क्या कहा जा रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो सही आंसर तो सी हो गए। पर कूलम्ब किसका एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होते हैं। जूल किसका होता है, कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होते हैं। जबकि वाट किसका एसआई मात्रक होता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होते हैं, वाट होते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होते हैं, वाट होते हैं। तो सोचिए कि इस तरीके से अगर हम 170 प्रश्न आज इस सीरीज के माध्यम से अगर कंप्लीट किए तो सोचिए कितना दूर हम चले जाएंगे। ठीक है ना। और इसीलिए किन्हीं को अगर मजाक लगता है इधर उधर घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, जिनको घूमने दीजिए, उनका रिजल्ट नहीं होगा। ऑलरेडी हमने इस थंबनेल में जो लगा दिए हैं कि ये सिलेक्शन वाला सीरीज है, तो सिलेक्शन वाला सीरीज है। अगर हम इसी तरीके से साइंस के सभी टॉपिक्स अगर कंप्लीट कर लिए तो ये हमारा वीडियो फायदेमंद BSSC में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि साइंस के प्रश्न पूछेंगे तो BSSC में भी काम आ जाएंगे। और हमारा रेलवे स्पेशल तो है ही है, ये तो खानदानी है रेलवे का स्पेशल क्लास, तो जब खानदानी है तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। क्या कहा जा रहा, कहा जा रहा जी का मान, जी के मान की SI इकाई वही होती है जो किसका होता है। मतलब अब खुद सोचो, पहले ये प्रश्न को दिया, थोड़ा सा घुमा और आपका कैपेसिटी चेक करने लग गया कि वास्तविक में आप कुछ जानते हैं कि यूं ही चले आए रेलवे के एग्जाम देने। एक बात बताइए, जी एक प्रकार का क्या होता है, जी एक प्रकार का त्वरण है, अर्थात जी त्वरण है तो जी बराबर A, और त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हमारा क्वेश्चन का छुपा रुस्तम निकला कि जी का SI मात्रक वही होता है जो किसका एसआई मात्रक होता है। देखिए, आप बेडॉट निकाल ले भी इस प्रश्न का उत्तर मात्र 1 सेकंड में दे सकते थे, क्योंकि हमारा जी एक प्रकार का क्या है, त्वरण है। तो जो त्वरण का एसआई मात्रक होगा वही इस जी का एसआई मात्रक होगा। पर हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, अभी हमें ये तीनों का एसआई मात्रक आप हमें बताएंगे। तो चलिए हम बता देते हैं, आप कितना कॉमेंट कीजिएगा। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल होते हैं। देखिए, एसआई मात्रक ज्ञात करना मतलब आपको सूत्र पता होना चाहिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पी बराबर MV होता है, अर्थात केजी मीटर प्रति सेकंड हो गया। वेग, एक वेग चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, अर्थात इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया। और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो इस तरीके से सबका एसआई मात्रक आप क्या कर सकते हो, अपने खोपड़ी में सेट कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है, बताइए। कार्य और ऊर्जा का हम 1000 बार अभी लिख चुके होंगे कि जूल ही होता है, इसका भी समान होता है। चलिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बट की दाब का एसआई मात्रक क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। तो ये एक समान है, नहीं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो गया। संवेग का एसआई मात्रक अभी हम लिखे हैं, P बराबर MV, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जबकि कार्य का एसआई मात्रक जूल हो गए। बताइए सही आंसर क्या होंगे, कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा, क्या रट्टू तोता बन के रहने से काम चलेगा, नहीं, रट्टू तोता बन के रहने से काम आपका नहीं चलने वाला है। चलिए न्यूटन, क्या प्रश्न पूछ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी,
इनवर्स टू किसका एसआई मात्रक है? देखो हम अगर हमें सूत्र नहीं भी याद है और अगर एसआई मात्रक हमको गलती से दे दे तो इसका हम कैसे निकालें? अब खुद सोचिए, ये न्यूटन बल का होगा या नहीं होगा? बल का होगा या नहीं होगा? मीटर स्क्वायर किसका होगा? क्षेत्रफल का। और ये बटा केजी, केजी अर्थात क्या होंगे? द्रव्यमान होंगे। बट द्रव्यमान दो द्रव्यमान है, तब ना यहाँ केजी इनवर्स टू लगाया। किसका लगाया? केजी इनवर्स टू लगाया। ठीक है, देखिए दो रास्ते हैं, या तो हम बाई ऑप्शन भी इसको छाट सकते हैं। जैसे दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या होंगे? बल बटा क्षेत्रफल। अब एक बुद्धि लगाइए कि दाब का एसआई मात्रक बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। और वैसे जो स्पीडी के एकदम ज्ञाता होंगे उनको इसका मान पता होगा, पर यहाँ हम सब डायरेक्ट मान निकालने नहीं आए, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क के सेरिब्रम पार्ट के दुनिया को खोलने लाए हैं। और नहीं तो जो रट्टू वाले काम होंगे उनको इसका आंसर पता है, पर हमें वो काम नहीं करना। अगर बाई चांस गलती से हम भूल गए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका होता है तो क्या करेंगे? चित्त हो जाइएगा। इसलिए रट्टू तोता वाला काम नहीं, बल्कि समझदारी से काम लीजिए। और दाब का बल बटा क्षेत्रफल होता है, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका निकल गया। पी बराबर एम भी केजी मीटर भी प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, अब बताइए त्वरण जी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बचा कौन? सार्वभौमिक नियतांक, जो कि बड़की जी का जो मान होता है उसी का एसआई मात्रक क्या होते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। हाँ या नहीं? तो अब बताइए, यही प्रश्न डायरेक्ट ही नहीं पूछ देता, पृथ्वी के गुरुत्वीय जो नियतांक होते हैं बड़की जी का जो मान होता है उसका एसआई मात्रक क्या होते हैं? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तब न बोले कि जो रट्टू तोते वाले होंगे उनको अवश्य इसका मान पता होगा, उसका मान पता होगा। चलिए गुरुत्वाकर्षण का सूत्र बता दीजिए। एफ बराबर, जिससे ये निकलता है एफ बराबर जी इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर। एफ बराबर जी इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर। और यही जी का मान निकालने के लिए ये दोनों ऊपर चला गया था, एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 बटा जी। और इसी जी का हम अभी नियतांक पूछा था, तो एफ से बल हो गया, एफ से बल हो गए तो न्यूटन हो गया, आर त्रिज्या हो गई मीटर स्क्वायर, और m1 m2 2 केजी था इसलिए केजी स्क्वायर। और इसी से निकला था क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और फटाक से हमें कमेंट करके ये बता दीजिए जी का मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है, इसे आप हमें कमेंट कीजिए। इसलिए यहाँ हमने दोनों काम कर दिए। चलिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या ये प्रश्न अभी पीछे हमने कमेंट करने के लिए बोले थे? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बोलिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न हम पीछे कमेंट करने के लिए बोले, अगर जो लड़का उस कमेंट पे अगर ध्यान देगा, मतलब तय है कि आगे आने वाले में प्रश्न वो छपेगा। हमारे मन में वो सवाल अगर उत्पन्न हुई, इसका मतलब कि तय है वो प्रश्न क्या होगा? छपेगा। चलिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको तो हम बताएं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम होता है। इसका जो इस तरीके से संकेत देते हैं ये ओमेगा बोला जाता है, ओमेगा, पर इसे हम सब ओम पढ़ते हैं। तो इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। चलिए आओ यहीं से छाप लो ना, यहीं से छाट लो। ये ओम हो गया किसका? प्रति रोध का एसआई मात्रक ओम हो गया। एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो गया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो गया। जूल किसका होता है? कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता, तो ये बचा किसका? प्रतिरोधकता का ही ना बचा जी, प्रतिरोधकता का ही ना बचा। ओम मीटर, ओम मीटर। और एक और बच गया, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक, जो अवश्य आप कमेंट कीजिए, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो या तो इस स्लाइड के पेज पे आज छपेगा या फिर एग्जाम बोर्ड में वही प्रश्न जाके छपेंगे। अर्थात आप हल्के में इसको मत लीजिए, हल्के में इसे नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलिए अच्छा, विशिष्ट चालकता प्रतिरोधकता का आप सूत्र पढ़ लीजिए, प्रतिरोधकता का क्या पढ़ लीजिए? सूत्र पढ़ लीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रतिरोध किसको कहते हैं?
प्रतिरोध किसको कहते हैं, इसके बारे में पता, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर आई, मतलब विद्युत धारा में प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होगा आई बटा ए, इसी को बोलते हैं ना, ये इसके समानुपाती होते हैं। ये ऐसे ही बताया गया, देखिए कैसे बताया गया जो हम आपको चर्च करते हैं। अब थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में देखिए, किसी भी तार की प्रतिरोध उसकी चार बातों पर निर्भर करती है, एक बातें, दो बातें, तीन बातें, चार बातें, और वो चारों बातें क्या है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। और एक क्या था, एक क्या था, क्योंकि चार बातें, और ये भी आपके क्लास 10th का ही पॉइंट है, ये भी आपके क्लास 10th का ही पॉइंट है। तो किसी चाल की तार की अगर लंबाई बढ़ रही है तो उसके प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। अर्थात इस पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग जो लंबाई के समानुपाती हो गया, ये हमारा समीकरण पहले हो गया। दूसरे अकॉर्डिंग अगर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध, प्रतिरोध कमेगा, क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध कमेगा। अर्थात ये जो आर निकलेंगे वह एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इसी दो समीकरण से एल बटा ए, आर बराबर, आर बराबर आर समानुपाती एल बटा ए, और ये जब हटता है तो ये रो, और इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, और एल बटा ए होता है, एल बटा ए होता है। और यही प्रतिरोधकता बराबर, तो इस तरफ एक भागा में है उधर चला जाएगा, गुना में आर ए बटा एल होता है। और यही निकला क्या, हमारा प्रतिरोधकता, जिसका ही एसआई मात्रक क्या होते हैं, ओम मीटर होते हैं, ओम मीटर होते हैं, ओम मीटर होता है इसी के, ठीक है, इसी के होते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, उसकी प्रकृति कहने का मतलब क्या हो रहा कि तार लोहा के बना है, चांदी के बना है, तांबा का बना है, और सबसे ज्यादा अच्छा और कम प्रतिरोध होते हैं किसका, तो चांदी का। और सबसे अच्छी चालकता वाले धातु भी हो गए तो चांदी हो गए, जिसमें विद्युत धारा सबसे अच्छे से प्रवाहित होता है। और इसका देखिए ना, एक और कुछ होता है, क्या होता है, भूल रहे हैं शायद, आप कमेंट कीजिए, तो आप कमेंट कीजिए, जैसे लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, प्रकृति पर। प्रकृति मतलब तार कैसा बना, लंबाई मतलब तार कितना लंबा। अच्छा, एक और हो गए जो कि ताप पर निर्भर करता, अभी आया याद, तापमान पर निर्भर करता है। क्योंकि कहा जाता कि यदि ताप बढ़ गया, ताप बढ़ गया तो चालक होंगे जो, चालक होंगे जो, इसमें प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएंगे। और ये रूल स्पेशल चालक तार के लिए होते हैं, ना कि अर्धचालक के लिए, क्योंकि अर्धचालक का जस्ट अपोजिट हो जाता है। और अर्धचालक का रूल क्या कहता है कि अर्धचालक में अगर तापमान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। पर अगर यही चालक तार में हम अगर कहें कि प्रतिरोध बढ़ रहा है, प्रतिरोध सॉरी ताप चालक में अगर ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाते हैं, प्रतिरोध भी बढ़ जाता, प्रतिरोध भी बढ़ जाता। लेकिन अर्धचालक में अगर ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो यही प्रतिरोध का हमारा खेला है, यही हमारा प्रतिरोध का क्या है, खेला। और जो हम बोल दिए कि क्लास 10th के चैप्टर तीसरा विद्युत धारा में यह चीज पढ़ना है तो है पढ़ना, आप बुक उठा करके जाके देख लीजिए, कहीं भी जाने वाला नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा का लकीर हम खींच देते हैं, जो शब्द हमारे मुख से निकल गया वो समझ लीजिए कि उसको कोई माई का लाल हटाने वाला नहीं है। चालक, चाल का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है बताइए, ये प्रश्न आपसे पूछने वाला था। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर हो गए, समय का एसआई मात्रक सेकंड हो गया, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। ये रहा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसमें समय मत बिताओ, इसमें समय मत बिताओ, जो प्रश्न में समय बिताने लायक रहेगा खुद निकलेंगे। निम्न में से कौन दो भौतिक राशि का इकाई एक ही होता है, बताइए। दाब का एसआई मात्रक, आप खानदानी एसआई मात्रक पास्कल इसका दिमाग रख सकते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, नहीं अभी तक सेम निकला।
बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जबकि गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बल का एसआई मात्रक न्यूटन और भार का एसआई मात्रक, तो भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है, इसलिए आंसर इसका सही निकलेगा बल और भार, बल और भार, बल और भार। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक बताइए। डिग्री सेल्सियस, तापमान का सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। आप देख के बेहोश हो जाइएगा, आप देख के बेहोश हो जाइएगा। ये प्रश्न का हम एक बार स्टेटस लेके लगाए थे, इस प्रश्न का हम व्हाट्सएप स्टेटस एक बार लगाए थे, अच्छे अच्छे लोग ने कमेंट गलत किए थे, इसलिए इस प्रश्न का हम उत्तर भी आपको नहीं बताने वाले हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी हम आपको नहीं बताने वाले। आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, और फटाक से पहले कमेंट कर लेना, तब वीडियो में आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि अभी तो उत्तर अबे करेगा वहां से हम देख लेंगे, नहीं, बताइए ना, बताइए ना। डिग्री, डिग्री में होता है, सेल्सियस में होता है, फारेनहाइट होता है या केल्विन होता है? आपकी क्षमता को ये तौलने वाला प्रश्न है, फटाक से बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप हमें बताइएगा। चलिए आ जाइए। दी गई भौतिक राशि में सापेक्ष राशि नहीं है, किसकी सापेक्ष राशि नहीं होता? समय का सेकंड, ये हो गए मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड, दूरी का मीटर। अब ये पूछ रहा दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्ष राशि नहीं है। अब इसमें सापेक्ष राशि का निर्णय हम कैसे लें? सापेक्ष राशि का निर्णय हम कैसे लें कि जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करे, उसी को कहेंगे क्या, उसी को कहेंगे क्या? आंसर बताओ, तो आंसर बताओ। तो इसमें हमारे हिसाब से सापेक्ष राशि है जो समय किसी के सापेक्ष नहीं होता है, तो आंसर समय ही होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। देख लेते हैं, सही है, समय है, क्योंकि समय निरपेक्ष राशि होते हैं, ठीक है। समय एक ऐसी राशि है, निरपेक्ष राशि होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पूछा जा रहा है? फिर से पीछे चले आए क्या? चलिए, ये क्या चले गए, कौन से प्रश्न में थे जी? अच्छा चलिए, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आइए। किस युग्म का इकाई समान नहीं है? तो चाल का हो गया मीटर प्रति सेकंड, वेग भी एक प्रकार का चाल ही है, मीटर प्रति सेकंड, कार्य का जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल, दूरी का मीटर, विस्थापन भी मीटर ही है, बल का न्यूटन, जबकि दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक समान नहीं है, जो पूछा गया है। आंख बंद करके रेलवे वालों ऑप्शन डी लगाओ, रेलवे वालों ऑप्शन डी लगाओ। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। मंदता, मंदता देखिए, मंदता शब्द कुछ नहीं है, खेला है, त्वरण है, और त्वरण का संकेत जी से करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। ए भी एक प्रकार का त्वरण है, क्योंकि ए जी दोनों वही चीज, ए भी बराबर यू, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, और त्वरण का एसआई मात्रक खानदानी एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहाँ है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या इनवर्स टू, वही हो गया। ऑप्शन डी हमारा हो गया सही आंसर इसका। चलिए आगे बढ़िए। एक पास्कल बराबर क्या होता है? देखिए, पास्कल एसआई मात्रक दाब का होता है, और दाब बराबर बल बटा, बल बटा क्षेत्रफल। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। तो एक न्यूटन को एक मीटर स्क्वायर में दबा दो, उसी को एक पास्कल कहेंगे। एक न्यूटन प्रति एक मीटर इनवर्स टू दिया है कहीं, एक न्यूटन प्रति मीटर इनवर्स टू, यही तो हो, वही तो होना चाहिए, वही तो होना चाहिए, और सही है, पहला ही सही है। इसमें सोचना क्या है? इसमें क्या, निम्नलिखित में से 1 वाट, 2 किलोवाट, 3 नंबर में करा 1 किलोवाट घंटा। ये मिलान करने वाला प्रश्न है, और जो कि एआई के द्वारा ये जो हम स्लाइड बनाए हैं उसमें इस प्रश्न को ऐसे ऐसे लिखा हुआ होता। तो ये प्रश्न को छोड़िए आप। 27 नंबर, 28 नंबर प्रश्न बताइए। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जैसे हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है कि नहीं? किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है, ये समय का एसआई मात्रक होता है, मीटर दूरी का एसआई मात्रक होता है। तरंगदैर्घ्य भी एक प्रकार की क्या है? तरंगदैर्घ्य भी एक प्रकार की क्या है? फटाक से सोचिए। तो तरंगदैर्घ्य भी एक प्रकार की क्या निकला? तरंगदैर्घ्य भी एक प्रकार की, तरंगदैर्घ्य भी एक प्रकार की
दूरी है। तरंगदैर्घ्य भी एक प्रकार के दूरी है, इसलिए जो दूरी का एसआई मात्रक होगा वही तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न, मोल का प्रतीक क्या होता है? ये प्रश्न कहीं पूछने वाला है क्या? मोल का प्रतीक क्या होता है? MOL, मोल। बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न, क्या कहा जा रहा? विद्युत ऊर्जा का व्यय एवं वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? आप लटक जाइएगा इसमें, इस प्रश्न में अगर फोकस आप नहीं किए तो लटक जाइएगा, पक्का एकदम कह रहे हैं। हमें पता है सबकी क्षमता की, कितना आपकी क्षमता है, आप लटक जाइएगा। फटाक से बताइए। विद्युत ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट किसका होता है? वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का वाट होता है। जूल किसका किसका होता है? कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है। कोई भी व्यवसाय में, वाणिज्यिकी में अगर हम ऊर्जा को मापते हैं तो KWH में मापते हैं, किलोवाट घंटा में मापते हैं। इसलिए आंसर ए हमारा क्या हो गया? सही हो गया। और अब बताइए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। इस मान को तुम रट लो, रेलवे वालों, इस मान को रट लो। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न रेलवे में पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न, मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड किसका होता है? एक बात बताइए, एक बात, थोड़ा सा बुद्धि अगर हमारे साथ आप लगा लिए, ये दिया क्या है? कूलम्ब प्रति सेकंड, कूलम्ब प्रति सेकंड। बताइए कूलम्ब किसका होता है? आवेश का, आवेश का कूलम्ब होता है। और समय ये हो गए, समय Q/T, Q/T। बताइए किसका सूत्र होता है? किसका सूत्र होता है? क्या जानते हैं? I बराबर Q/T, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो I अर्थात विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। अर्थात एम्पियर बराबर हम लिख सकते हैं कूलम्ब, कूलम्ब प्रति मीटर, कूलम्ब प्रति सेकंड, कूलम्ब प्रति सेकंड। तो ये एम्पियर के बराबर होंगे, हाँ या नहीं? एम्पियर के बराबर होंगे या नहीं होंगे? अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। चलिए अगले प्रश्न, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए कुछ भी हो, हमको एक वेग नजर आया और वेग मीटर प्रति सेकंड होंगे, बात खत्म। मीटर नहीं होंगे, मीटर प्रति सेकंड होंगे, यही हमारा सही आंसर होगा। और कुछ मत सोचिए। ध्वनि की प्रबलता किस में मापते हैं? देखिए अगर हम हर्टेज की बात करें तो हर्टेज से आवृत्ति मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता हो, दुर्बलता हो, डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में हम मापते हैं। और ये प्रतिध्वनि, ये ध्वनि रहे, इसको तो मीटर में, क्योंकि कितना जल्दी ध्वनि गया और टकरा के वापस आया, इसी को तो प्रतिध्वनि कहते हैं। यहाँ ध्वनि की प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता है, तो क्या हम डेसिबल में माप दें? आप सब जल्दी से बोलिए, क्या हम ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में माप दें या नहीं माप दें? माप दें? आप फटाक से बताओ। तो हाँ बोलिए, बोलिए कि माप दीजिए, आप बोलिए कि माप दीजिए। तो बुलाइए, माप देते हैं, हमको क्या जाएगा। तो चलिए सी आंसर हमारा सही होगा कि प्रबलता हो, मतलब ध्वनि को किस में मापेंगे? तो डेसिबल में मापेंगे, प्रबलता दुर्बलता, क्योंकि ध्वनि की मापा ही जाता है उसको किस में? डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल में। चलिए एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? देखिए एक दाब बराबर, ऐसे तो हमें तो 10⁻5 पास्कल याद रखना, पर यहाँ सभी ऑप्शन इतना ही दिया है, इसलिए एक्यूरेट मान 1.10 गुना 10⁻5 पास्कल के होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 1.01 गुना 10⁻5 पास्कल। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, एक हाउस पावर, यही प्रश्न हम पीछे बोले थे ना कि आप हमें कमेंट कीजिए, बोले थे या नहीं बोले थे? इसीलिए हम वही प्रश्न बोल रहे हैं जो या तो यहाँ छपेगा या फिर डायरेक्ट बोर्ड के खोपड़ी में जाके छपेगा। ठीक है, तो एक हाउस पावर 746 वाट कहाँ दिया गया? ये रहा 746 वाट। और उस समय जो कमेंट किए होंगे अभी उसको, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि चलिए ये चीज़ें तो हम पहले से ही जान रहे हैं, ये चीज़ें हम पहले से ही जान रहे हैं। चलिए एक डायोप्टर, देखिए डायोप्टर किसको मापते हैं? डायोप्टर में किसको मापते हैं? पहले हमें ये बताओ, डायोप्टर में हमें किसको मापते हैं? जब डायोप्टर, हमें लगता है लेंस के क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। देखा, याद आ गया ना? लेंस के क्षमता, लेंस के क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक डायोप्टर की बात कहें तो इसको हम सब
मीटर में भी मापते हैं। इसको हम सब किस में मापते हैं? मीटर में भी मापते हैं। तो लेंस की क्षमता जो हो गया वह 1/मीटर इनवर्स 1 पे ज्यादा हमारा टारगेट जा रहा। आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है? अवश्य कमेंट कीजिए, आपका क्या विचार है? तो जो हमारा विचार निकला वही सही निकला। पूछिए कैसे? क्योंकि लेंस के जो क्षमता होता है वह फोकस के व्युत्क्रम होता है। P बराबर 1/f। ये सूत्र आपको पहले से याद है, P बराबर 1/f। अब बताइए P तो f हो गया, एफ फोकस। अब फोकस को मापेंगे मीटर में, अर्थात ये मीटर इनवर्स 1 हो गए, मीटर इनवर्स 1 हो गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। प्रतिदीप्त की मापने की सही इकाई क्या है? फटाक से कमेंट बताओ। प्रतिदीप्त की मापने की सही इकाई क्या होता है? प्रतिदीप्त को किसमें मापा जाता है? फटाक से इसका आंसर हमें बताइए। प्रतिदीप्त को किसमें मापा जाता है? प्रतिदीप्त को किसमें मापा जाता है? प्रतिदीप्त देखिए एसआई मात्रक ही है, तो प्रतिदीप्त का एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे? लक्ष मीटर। प्रतिदीप्त की एसआई मात्रक क्या हो गए? प्रतिदीप्त की एसआई मात्रक लक्ष मीटर हो गए। ठीक है, देखिए मिलो वोल्ट मीटर में हम क्या मापते हैं? तो विद्युतीय विभव की माप की जाती है मिलो वोल्ट मीटर में। अस्ट्रोबोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो घूर्णन की गति की माप की जाती है अस्ट्रोबोस्कोप से। पीएच स्केल से क्या मापा जाता है? कौन अम्ल है और कौन क्षार हैं, इसको मापा जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। मिलो वोल्ट मीटर से विद्युतीय विभव, अस्ट्रोबोस्कोप से घूर्णन की गति, लक्स मीटर से प्रदीप्त और पीएच स्केल से किसी की अम्लीयता या क्षारीयता की माप की जाती है। बताओ ये प्रश्न हम अभी पीछे बताए थे या नहीं? और बोले थे ना रेलवे वालों इसको दिमाग में बैठा लो, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। हम क्या बोले? या तो यहां छपेगा या फिर आपके परीक्षा में छपेंगे, पर छपेगा जरूर, पर छपेगा जरूर। चलिए 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है? 1000 वाट। जी यही ना पढ़ के रखे हो, ढूंढो ना कहाँ है। ऑप्शन डी में यही है ना, 1000 वाट ही है ना। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट ही है ना। चलिए क्या कह रहा? 5.5 किलोवाट घंटा। बताइए 5.5, 1 किलोवाट बराबर कितना जानते हैं? 1 किलोवाट बराबर क्या जानते हैं? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अब इसको गुना कर दीजिए, ये दशमलव ये दशमलव, ये यहाँ आ जाएगा 10⁻8। देखो किसमें है किसी में? हमको तो एक ही ऑप्शन 10⁻8 के लग रहा। अगर इसको 6×5 = 30 के जीरो, हाथ में 3 3 ऐसे 55 गुना 36 करो, 6×5 के जीरो, तब तो लग रहा नहीं रहने का, तब तो ये लग रहा नहीं रहेगा। कुछ नहीं करना है, 5.5 को 3.6 गुना 10⁻6 जूल से, ये हटा 10, ये हटा 10, ये 2 जीरो से कट जाएगा ना, सॉरी। 55 गुना 36 गुना 10⁻4, ये 6×5 तो 1 जीरो और बढ़ गया, 1 जीरो और बढ़ गए तो 10⁻5 पहुंच चुके हैं, 10⁻5 पहुंच चुके हैं। गुना ही कर लेते हैं, गुना ही कर लेते हैं, ज्यादा फायदा में रह जाइएगा। 55 गुना 36, तो 36 को 5 से गुना कर दीजिए, 6×5 = 30, 5 × 15, 3 × 18, और ये गुना 11 हो गया। 0 8 1 9, सॉरी 0 8 8 1 9 और 1 1980, एक उधर चला गया, मतलब 198, 198 वाला दशमलव यही है, 198 वाला यही है आंसर, यही होगा। बाकी हवा खाने जाए कोई मतलब नहीं, गुना करके डी आया, डी लगाएंगे। ठीक है, और तरीका वही है। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। देखिए एफ बराबर एम ए हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये पहले बताइए। तो 1 न्यूटन, अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो एफ बराबर एम को हो गया द्रव्यमान, तो एम से ले लीजिए 1 kg। अगर हमें 1 न्यूटन को परिभाषित करना है तो 1 kg गुना 1 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही हमारा 1 न्यूटन हो जाएगा। 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2, यही तो सही है, क्योंकि प्रति है तो इनवर्स ऊपर लगेगा। तो 2 नंबर हमारा ऑप्शन हो गया, बी नंबर सही है, दनादन सही है। चलिए आगे चलिए। 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब बराबर क्या होता है? सॉरी 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड लिखा,
1 कूलम, ये हम बना चुके हैं, पीछे पीछे बना चुके हैं। 1 कूलम, कूलम क्यू और बटा टी, तो आई का मान बोले तो विद्युत धारा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर होंगे, 1 एम्पियर बराबर होंगे। चलिए 2 हमारा सही हो गए। 3 नंबर में आइए, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? पिकोमीटर किसको किसको याद है? हम ये चीजें आपको रट्टू तोता की तरह रटवाए हैं, ये चीजें पिको फेमटो एंटो ये सब सभी रट्टू तोता के हम रटवा चुके हैं। और यहाँ पूछ क्या रहा? 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर बराबर फटाक से सोचो, सोचो और बुद्धि लगाओ, नहीं लगाओगे अटके रहोगे, नहीं लगाओगे अटके रहोगे। पिकोमीटर, पिको 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 10 पर पावर -12, पिको 10 पर पावर -12 होते हैं, पिको 10 पर पावर -12 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न, 1 जूल, देखिए 1 जूल बराबर क्या हो जाएंगे? जूल कार्य बराबर सूत्र आपको याद है? कार्य या ऊर्जा, W बराबर Fs, किसको याद है? Fs, F से हो गया बल तो 1 न्यूटन, S हो गया विस्थापन तो 1 मीटर, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ऑप्शन पहला में ही सही है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? सही हो गया। चलिए यहाँ तुक्का मार के सही करने वाला काम नहीं है। एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत होती है, इसकी जूल बताएं। 5 दिन में 100 इकाई की क्या हो रही है? खपत हो रही है, तो इसकी जूल बताइए। देखिए ये न्यूमेरिकल का प्रश्न आ गया, और इसके लिए देखिए क्या किया गया कि 1000 किलोवाट 3.6 गुना 10 पर पावर 8 जूल निकाल के इसको बनाया गया। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा 5 दिन में 100 यूनिट की खपत करता है, अर्थात 500 यूनिट हो गए। अब यही 500 यूनिट को 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल से गुना किया गया, यही किया गया ना। 3.6 को 100 वाट बराबर इतना जूल, अर्थात 3.6 गुना 10 पर पावर 6 इंटू 8 जूल। न्यूमेरिकल के भी प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। चलिए इसका बताइए, इसका बताइए कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में लगाया जाता है? पनडुब्बी में लगाया जाता है। जैसे सोनार का प्रयोग हम सब कहाँ करते हैं? सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं ना। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का प्रयोग हम सब कर लिए। यहाँ कह रहा है क्या कि कोई भी वस्तु, कोई भी कौन यंत्र है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु के देखने के लिए पनडुब्बी में लगाया जाता है? पेरिस्कोप। किसका? पेरिस्कोप। चलिए इसमें सबका उपयोग पढ़ो। पेरिस्कोप दर्पण का उपयोग करके समुद्र की सतह के ऊपर की वस्तु को देखने का कार्य किया जाता। पाइरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता, पाइरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता। एपीडियो स्कोप से छवि का प्रशिक्षण किया जाता। ऑडियोमीटर से वाहन की दूरी मापी जाती है, वाहन की दूरी मापी जाती है, वाहन की दूरी मापी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलो। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? अब बताओ, बताओ सूर्य को देखना है तो कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? सूर्य को देखने के लिए कौन से यंत्र का? स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सन मीटर? किससे देखोगे तुम? सूर्य को किससे देखना चाहते हो जो बताओ। तो हम बोलेंगे सूर्य को जो हम देखना चाहते हैं वह किस यंत्र के द्वारा देखेंगे? हेलियोस्कोप के द्वारा सूर्य को देखेंगे। चलिए यहां देख लेते हैं। स्ट्रोबोस्कोप को द्वारा तेज गति से घूमने वाले वस्तु का देखने का काम स्ट्रोबोस्कोप से करते हैं। टेलीस्कोप से सूर्य को सीधा नहीं देख सकते हैं। हेलियोस्कोप एक विशेष यंत्र है जो सूर्य की सुरक्षित रूप से जांच की जाती है। आंसर हेलियोस्कोप। चलिए विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है।
विद्युत धारा मापा जाता है। जैसे यहां देख लीजिए, अमीटर से विद्युत धारा की माप करते हैं, गैल्वेनोमीटर से छोटी धारा का पता लगाते हैं, विभव मापी से ईएमएफ का तुलना किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। वोल्ट मीटर विभवांतर, वोल्ट मीटर विभवांतर एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर। सॉफ्ट के आवर्तन गति की बात समझ रहे हैं ना, गति, तो टैकोमीटर के द्वारा गति मापी जाती है। जैसे यहां देख लीजिए कि स्पीडोमीटर से वाहन के रेखीय गति, मतलब अगर सीधी रूप से चल रहा है तो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर से इंजन के अपवर्तन गति को मापा जाता है, एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है, और क्रोनोमीटर से सटीक समय का पता लगाया जाता है। तो स्पीडोमीटर से गाड़ी की जब सरल दिशा में गति कर रहा है तो टोकोमीटर से इंजन की आवर्त गति, एनीमोमीटर से वायु की गति, क्रोनोमीटर से सटीक समय का पता लगाते हैं। चलिए, आज इनमें से किस उपकरण विद्युत धारा की माप अमीटर से, कहा गया विद्युत धारा मापी जाती है, एमीटर विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से, वोल्ट मीटर से विभवांतर, ओम मीटर से प्रतिरोध, वेव मीटर कोई अंतर नहीं है, वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, अमीटर प्रतिरोध। देखिए एमीटर से क्या किया जाता है? विद्युत धारा की माप करते हैं। विद्युत धारा एमीटर किसी परिपथ के श्रेणी में संयोजित करने में निम्न में से वैद्युत प्रतिरोध को कम विद्युत खींचना को उपयुक्त में से सभी। अब बताइए, अब जेई के प्रश्न में ये प्रश्न ले जा करके छाप दिया, तो हम बोलेंगे श्रेणी समय सबको मापो, विद्युत धारा को मापना है ना, विद्युत धारा को मापना, सबको मापो, ठीक है, प्रतिरोधकता को भी, श्रेणी को भी, कम को, सबको मापो, इससे सबको मापो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसको मापने के लिए अस्टेल्गामोमीटर का उपयोग करते हैं? फटाक से बताइए, अस्टेल्गोमीटर का प्रयोग किसको मापने? पृष्ठ तनाव मापना है, अस्टेल्गोमोमीटर से माप करेंगे, पृष्ठ तनाव की माप करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से प्रवाही मापने का एक क्षेत्रीय मीटर है, एरिया मीटर है, कौन सी? प्रवाही मापन उपकरण, फटाक से बताओ, प्रवाही मापन उपकरण वेंचुरी मीटर या रोटामीटर या पेटॉट ट्यूब या तप्त तार की पवन गति। मापना क्या? प्रवाह मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, रोटामीटर। क्या है? रोटामीटर। यहां देख लीजिए आप, रोटामीटर क्षेत्र मापक है जो कि प्रवाह दर को मापता है, रोटामीटर। चलिए, वेंचुरी मीटर एक प्रकार के अवरोध प्रकार होता है। पेटॉट ट्यूब से क्या मापा जाता है? वेग का दाब मापा जाता है, पेटॉट मीटर से वेग का दाब। तप्त तार का पवन वेग मापी से हम सब वायु का वेग मापते हैं, चलिए, मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में क्या होता है? करंट और ओम मीटर होता है, वोल्ट मीटर और ओम मीटर होते हैं, वोल्ट मीटर और करंट मीटर होते हैं, जबकि वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर सभी होता है। तो मल्टीमीटर में ये होते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? सही हो गया, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। चलिए अगले चलते हैं। रिएक्टर पैमाने के बारे में गलत कथन है। 1935 में चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा विकसित किया गया लघु घुनिकिक पैमाना है, भूकंप मापने का यंत्र है, ये तो सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता वाले हल्के भूकंप का अर्थ होता ना, ई गलत है बाबू साहब। क्यों? क्योंकि 8 से 9 तीव्रता वाला भूकंप आया और उसको आप हल्का कह रहे हैं, ई तो गलत बात है। इसलिए सही आंसर क्या हो गया? डी हो गए। तो यहां से हमें क्या पता चला कि रिएक्टर स्केल का खोज 1935 ईस्वी में हुआ, यह लघु गुणकीय मापन है, साथ में इससे भूकंप भी मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं
क्या कहा जा रहा, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखिए फैदोमीटर से, चलो फैदो इस पेज में आ जाओ, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं, ठीक है। आर्द्रमापी से आर्द्रता मापते हैं, हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं, हेप्सोमीटर से ऊंचाई मापते हैं। तो अगर घनत्व पूछे हाइड्रोमीटर, आर्द्रता पूछता हाइग्रोमीटर लगा देते हैं, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता पूछता हाइग्रोमीटर। हाइड्रो लगेले है घनत्व को मापो, हाइड्रो लगेले है घनत्व को मापो। जहाज में क्या मापने के लिए? इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। जहाज में क्या मापने के लिए? इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की गहराई नहीं, मछलियों का सघनता नहीं, समुद्री वनस्पति नहीं, तो ऐसी ऑप्शन से आप छाट सकते थे पानी की गहराई। जहाज में इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। चलिए, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए आप सभी को पता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर से, बायरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से ये तो ताप को मापते हैं, हाइड्रोमीटर अभी हम बोले घनत्व को मापो, हाइग्रो दिया होता तो आर्द्रता को मापते हैं, हाइग्रो दिया होता तो आर्द्रता को मापते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा को दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? देखिए ऑटोमोबाइल मतलब कोई भी गाड़ी घोड़ा में ओडोमीटर का प्रयोग हम सब करते हैं, शायद ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का हम सब यात्रा मापने के लिए करते हैं। चलिए सही है, सही है। जैसे यहाँ देख लीजिए, स्पीडोमीटर से वाहन की चाल को मापा जाता है, ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, टेकोमीटर से आरपीएम मापे जाते हैं, जबकि पेडोमीटर से पैदल कम दूरी वाला को मापा जाता है। बट गाड़ी की दूरी ओडोमीटर, गाड़ी की दूरी ओडोमीटर। चलिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, अभी फटाक से बताओ, ये सबसे आसान प्रश्न है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाए, प्रकाश की दिशा को पता लगाना, चुंबकीय प्रेरण की दिशा को पता लगाना, ध्वनि की दिशा को पता लगाना, या धारा की दिशा को पता लगाना। फटाक से बताइए। देखिए ध्वनि की दिशा को तो पता नहीं लगाएंगे, कभी नहीं। गैल्वेनोमीटर प्रकाश की दिशा को भी नहीं लगाएंगे। चुंबकीय प्रेरण या धारा की दिशा का पता लगाना, तो चुंबकीय प्रेरण भी नहीं, सही आंसर डी हो जाएंगे। देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, सही उत्तर धारा की दिशा हो गया गैल्वेनोमीटर। चलिए, वाहन की गति को जानने में मदद करता, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर से तो विद्युत धारा नहीं होगा, वेलोमीटर कुछ है नहीं, लैक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता, तो स्पीडोमीटर, वाहन की गति स्पीडोमीटर, वाहन की गति स्पीडोमीटर। चलिए, इको लोकेशन एक प्रकार का, तो अभी हमने बताए थे कि इको लोकेशन से समुद्र की गहराई मापी जा रही है। तो कंपन है, आवृत्ति है, रडार है या सोनार है, ये दोनों में सोचो, रडार है या सोनार है। इको लोकेशन जो कि समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो रडार नहीं दे करके आप सोनार दे सकते हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई सोनार, साउंड रेंजिंग एंड नेविगेशन का प्रयोग करके हम सब समुद्र की गहराई को ज्ञात करते हैं, इसलिए ये सोनार हो गया। चलिए, अमीटर से क्या मापा जाता है? अमीटर से क्या वोल्टेज मापा जाता है? सही बात है, विद्युत धारा की माप अमीटर से करते हैं। अच्छा, तो ओम मीटर से क्या करते हैं, ये पूछ रहा है। ओम मीटर से क्या करते हैं? प्रतिरोध की माप को करते हैं ओम मीटर से, और क्या, प्रतिरोध की माप को करते हैं ओम मीटर में। चलिए, खाली स्थान का प्रयोग हवा के शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, थर्मोमीटर से ताप। अब बचा हवा के शक्ति एवं गति, स्पीडोमीटर में माप लो, स्पीडोमीटर में माप लो, स्पीडोमीटर में माप लो, तो गलत हो गया। स्पीडोमीटर में वाहन की गति, स्पीडोमीटर में वाहन की गति, जबकि एनीमोमीटर में हवा की गति एवं दिशा को मापते हैं। देख रहे हो विनोद, जल्दीबाजी का नतीजा, जल्दीबाजी का नतीजा। टोटल हमारे पास 170 प्रश्न हैं, इसको अगर 2 कर दें तो 8 दूना 16 और 5 दूना 10, अर्थात आज इस क्लास में 85 प्रश्न करेंगे, क्योंकि
पूरी क्लास को पूरा करने के लिए आपके पास और हमारे पास दोनों के पास एनर्जी होनी चाहिए। और इसीलिए हम क्लास को शुरू में ही बोले थे कहाँ तक जाएंगे हमें पता नहीं, पर अभी 64 तक ही पहुंचे हैं। इसलिए इस क्लास को 2 भागों में बांट दिया जाए, 85 85। ठीक है, चलिए चलिए आगे चले। आगे चले। निम्नलिखित में से समय का इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड या सेकंड। अबे प्रकाश वर्ष दूरी का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए लगाओ, ऑप्शन ए लगाओ। किन्हीं को कोई ऑब्जेक्शन? ऑप्शन ए हम लगा रहे हैं। चलिए, जबकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नूरी, नूरी साल क्या होता है? अरे भाई ये क्या मिसफील्ड किए हो क्या? नूरी साल थोड़ी कोई चीज होता है। नूरी साल तो हम पहली बार देख रहे हैं भाई। चंडीगढ़ 2012 में ये प्रश्न पूछा, नूरी साल। AI मिस किया है क्या? नूरी साल क्या होता है? नूरी साल क्या होता है? एक वर्ष में नूर का तय करना। भाई नूर नहीं, प्रकाश, प्रकाश साल होता तो अच्छा होता, प्रकाश साल। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन बी होना चाहिए सही। वही नूरी साल या लाइट ईयर, उसी को कहते हैं क्या? नूरी साल बराबर लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, 9.4 गुना 10⁻15 मीटर। चलिए, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम अभिव्यक्ति किया जाता। समय सेकेंड, द्रव्यमान केजी, लंबाई मीटर, न्यूटन बल एफ न्यूटन, बल न्यूटन। एंगस्ट्रॉम को मीटर दे दे क्या? एंगस्ट्रॉम को मीटर दे दे क्या? सही है। लंबाई, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक बार बराबर, एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁻5 पास्कल। एक बार बराबर 10⁻5 पास्कल होते हैं। ल्यूमेन, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। न्यूटन बल हो गया कैंडेला, ज्योति तीव्रता लक्स, नेपियर। चलिए किसको दे दें? चलिए कैंडेला, ज्योति तीव्रता एसआई मात्रक कैंडेला। श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? पवाइज होता है, पास्कल दाब का हो गया, ज्वाइजूली हो गया। तो श्यानता का एसआई मात्रक ज्वाइजूली, श्यानता का एसआई मात्रक ज्वाइजूली, ज्वाइजूली। चलिए, प्लांक नियतांक एच की बीमा क्या होती है? प्लतांक नियतांक एच की बीमा क्या होती है? कोणीय संवेग, ऊर्जा नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, आवृत्ति नहीं होगा। ऑप्शन ए सही होंगे, ऑप्शन ए सही होंगे। प्लांक नियतांक एच की बीमा कोणीय संवेग, ऑप्शन ए सही। चलिए, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? अब बीमा निकालना होगा मेरे प्रभु। कोणीय वेग की बीमा यहाँ देख लीजिए। कोणीय वेग बराबर W बराबर थीटा बटा टी होता है, थीटा बटा टी होता है। तो टी होता है तो सिर्फ इस पर टी पर पावर -1 दो, टी पर पावर -1 दो, बाकी सबको जीरो करो, बाकी सबको जीरो करो। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। चलिए, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? लो यहाँ चेंज कर लो। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और इसको हम 1000 से और गुणा कर देंगे तो 1 पर 6 जीरो, कितना हुआ? 2 2 4 5 1 6, अर्थात 10 पर पावर 6 mm होता है। 1 किलोमीटर में कितना mm? 10 पर पावर 6 mm होता है। एक फैदोमीटर, एक फैमटोमीटर, एक फैमटोमीटर में कितना होता है? एक फैमटोमीटर, फटाक से बताओ, एक फैमटोमीटर में कितना होता है? तो एक फैमटोमीटर कहाँ गया? 15, 10 पर पावर -15, 10 पर पावर -15 मीटर हो गया। एक म्यू मीटर बराबर कितना होता है? एक म्यू मीटर बराबर कितना होता है? देख रहे हो विनोद, देसाई मात्रक कितना लपेट ले है? 10 पर पावर -4 मीटर। एक म्यू मीटर बराबर 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एक माइक्रोन किसके बराबर होते हैं? 10 पर पावर 6, 10 पर पावर -6 मीटर। माइक्रो में 10 पर पावर -6, या इसी को 0.001 mm कहें। ये ले, ये प्रश्न द्वारा रिपीट है। बड़की जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कहाँ? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, बड़की जी का मान। चलिए, आवेग माप जाता है। आवेग का माप द्रव्यमान का होता है, गति का माप होता है, गति का माप होता है, या वेग का माप होता है, वेग का माप होता है, या भार का? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेग माप होता है, गति का प्रमात्रा होता है, गति का प्रमात्रा होता है। चलिए सही है।
चलिए, सापेक्ष घनत्व क्या होते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, केजी मीटर मीटर क्यू। ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा क्या है? ओहो, सापेक्ष घनत्व क्या पूछा? सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, सिर्फ घनत्व देता तो हम निकालते, मिस कर गए ना। सापेक्ष घनत्व का इकाई कोई नहीं होता, घनत्व होता तब हम जाके किलो लेते। किलो, किलो क्यों लेते यार? केजी लेते। अच्छा सही है, किलो या केजी, लेकिन घनत्व होता तो। चलिए, एंगस्ट्रम की माप की जाती है, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10। टैकोमीटर से क्या मापी जाती है? टैकोमीटर से हमें चाल मापेंगे, टैकोमीटर से चाल। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापना है तो अल्टीमीटर लगा दो, अल्टीमीटर लगा दो। एनीमोमीटर से हवा की गति, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। दो वेक्टर जिसका माप अलग अलग है। अच्छा, दो राशि जिसका मान अलग अलग हो। आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंस। अधूरा प्रश्न, अधूरा प्रश्न। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर राशि है अर्थात सदिश राशि है? आपको पहले ही पता, वेक्टर राशि है बल। बल एक कौन राशि है? सदिश राशि है। इस तरीके से 50 प्रश्न आधा हम क्या किए, आधी क्लास की समाप्त किए, और इसका पार्ट 2 अवश्य हम दे देंगे, इसका पार्ट 2 हम अवश्य दे देंगे। इससे पहले इससे पहले इससे पहले बीएसएससी वाले देना है। बीएसएससी वाले का अभी हिस्ट्री चल रहा, और उसमें हिस्ट्री में लगभग हम बहुत कम प्रश्न गए, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री की हम शुरुआत किए थे, पर क्लास लेते लेते होता है क्या है कि थोड़ा सा फास्ट लास्ट में करना पड़ जाता, इसलिए उसको हम बीच में रोक दिए हैं। ठीक है, तो अभी पार्ट 2 उसका पहले आएगा, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 2 आएंगे, उसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा रेलवे वालों का, उसके बाद पार्ट 2 इसका आएगा। इससे पहले बीएसएससी का कांड करना है। अगले वीडियो बीएसएससी के होंगे, अगले वीडियो बीएसएससी के होंगे।